क्लास 9 के बच्चे, फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर चल रहा है आज, मोशन चैप्टर 8। एनसीईआरटी का यह चैप्टर 8 है, लेकिन फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मोशन में है, ठीक है। जैसे बर्ड फ्लाई करता है, फिश स्विम करता है, ब्लड हमारे वेंस और आर्टरी में मूव करता है, कार मूव करता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सारे के सारे मोशन में है, मूव करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है इनडायरेक्ट एविडेंस के बारे में, जैसे मोशन ऑफ एयर। हम लोग अभी जहाँ भी हैं तो हवा हमारे आस पास है, लेकिन मूव कर रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। तभी महसूस होता है जब डस्ट भी उसके साथ मूव कर रहा हो, पत्ते हिल रहे हों, पेड़ के ब्रांच हिल रहे हों, ठीक है। और एक व्हाट कॉज फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन का क्या कारण है? यस, इट्स मे बी मोशन ऑफ अर्थ। ये मोशन ऑफ अर्थ के कारण है। एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, स्टेशनरी फॉर अदर। इसका एग्जाम्पल हो गया पैसेंजर जो मूविंग बस में बैठा हुआ है, उसको अपियर होता है कि जो ट्री है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है ना। फिर उसी के अपोजिट एक पर्सन जो है, वह अगर उस पर्सन को देख रहा है जो बस में बैठा हुआ है, तो उसको वो महसूस करता है कि मूव कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पैसेंजर तो अपनी जगह बैठा हुआ है बस पे, है ना। चलिए, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। कुछ मोशन कॉम्प्लेक्स है। सम ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कोई अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहते हैं। ऐसे वाले को रोटेशन मोशन वाला कहते हैं, ठीक है। ये अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं, ये गोल गोल किसी चीज़ का चक्कर नहीं काटते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है आपका सर्कुलर और क्या होता है आपका रोटेशन मोशन में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिंपल इक्वेशन जानेंगे, ग्राफ्स जानेंगे और डिस्क्राइब करेंगे सर्कुलर मोशन को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपका। एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी भी कर लेना चाहिए, है ना। एक्टिविटी है 8.1, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपका जो वॉल है वह माने मोशन में है कि स्टैटिक है, ठीक है। फिर एक्टिविटी देखिए, ये आपका एक्टिविटी है 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू बी मूव। वो आपका मूव करते हुए नज़र आता है, ठीक है। और मैंने ऐसा है कि अब कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, तो अपीयर्स टू मी वाइल इज़ इट एट रेस्ट। वो रेस्ट था, तब वो महसूस होता है जब मूव करने लगता है। मैंने चलने लगे ट्रेन तो आपको मोशन महसूस होता होगा। ये सही है कि नहीं है, आपको एक्टिविटी से बताना है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो आपको डिस्कस करना है और शेयर करना है एक्सपीरियंस को, ठीक है। चलिए, ये भी एक्टिविटी है। इसमें है क्या कि थिंक एंड एक्ट है। वी समटाइम आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग उससे मोशन से इफेक्टेड भी होते हैं। ये एरेटिक और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है। फ्लूड, बाढ़ आता है नदियों में, हुरिकेन वो गोल गोल चक्कर काटने वाला, है ना। बवंडर, सुनामी हो गया। ये सारे के सारे भी मोशन के एक्शन है जो हमारे जीवन में बर्बादी लाते हैं। और वही क्या है कि आबादी भी लाते हैं। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से हम लोग का बिजली पैदा होता है जो स्टेट पोर्ट में आता है, ठीक है। और इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स लर्न टू कंट्रोल देम, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, है ना। सपोज कीजिए आप किसी गांव में रहने वाले हैं और गांव से आप 2 किलोमीटर नॉर्थ या ईस्ट मूव करते हैं, स्ट्रेट, सीधी रेखा में, ठीक है। तो ये ओरिजिन जो है, इसी को ओरिजिन कहेंगे, जो आपका पाथ है जिससे आप मूव करते हुए और आ रहे हो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किसी डायरेक्शन में, तो इस पाथ को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। यानी पाथ जो आप चल रहे हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट किस तरह से होता है? स्ट्रेट लाइन में एक लाइन ही की तरह होता है। जैसा यहाँ लाइन दिखाया, देखिए ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ओ सी बी ए। सपोज कीजिए आप ओ पे हैं, है ना, और ए एंड बी
सी ये अलग अलग जगहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका ओ घर है, सी स्कूल है, बी आप कहीं खेलने के लिए जाते हैं, ए या किसी दोस्त का घर समझ लीजिए। अब देखिए क्या है कि आप ऐसा करते हैं कि खेलने के लिए अपने दोस्त बी के पास जाते हैं और खेलने का एरिया आपका ए है, तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? यहाँ देखिए 25, टोटल आपका 60 किलोमीटर। आप फिर वापस आते हैं 60, यानी 120 किलोमीटर आपने तय कर लिया। सिंपल है। स्कूल मान लीजिए सी पे है, तो आप स्कूल आते और जाते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं? 25 + 25, यानी ओ से लेके 25, 25 हो गया 50। आप अपने दोस्त के यहाँ गए, कोई मान लीजिए टास्क वगैरह है जो समझना है, और अपने घर आते हैं तो 35 + 35, इससे हो गया क्या? 70। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की गणना करें जिसमें डायरेक्शन मेंशन हो, ध्यान दीजिएगा, ये तो डिस्टेंस हो गया ना। डिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है आप लोगों को यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा कि डिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है, उसको लिख लेंगे, उसको ध्यान देंगे। डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी क्रम में अगर मान लीजिए कि आप ओ से ए गए, फिर ए से ओ वापस आ गए, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट तो आपका हो गया 0, क्योंकि आप उसी जगह वापस आ गए। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 60 + 60। लेकिन सपोज कीजिए आप ओ से सी गए, फिर बी गए, फिर ए गए, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट आपका 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर या मीटर जो आपने पाठ लिया है। अब यहाँ पे हमारे लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो ज़रूर से ज़रूर आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो से आप अपडेट होते रहिए। थैंक्स।